Hello everyone, welcome to Intraday Solution. Hope you people are doing good. Our motto is learning is earning. आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल जो आपके सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट है. आपको ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि कहाँ पर बाई करें, कहाँ पर सेल करें. जिनको प्राइस एक्शन आता है वो आराम से कर सकते हैं, बट प्राइस एक्शन भी आपको पता है कि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलती, राइट. कोई भी पैटर्न 100% नहीं चलता. आपको बहुत बार आपको मिलता है ब्लफ, और मार्केट बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देता है. जैसा उसको देना चाहिए था वैसा नहीं देता. तो कैसे मार्केट में जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं और कहाँ पर आप ट्रेड्स के बेस्ट अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो. तो अगर मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारी, आपने देखा होगा इसके पहले बहुत सारा स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बट अभी जो बैक टेस्टेड किया हुआ इंडिकेटर है और उसको हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं, वो इंडिकेटर बिल्कुल न्यू है और वो काम करता है काफ़ी परफेक्ट, और उसका नाम है आपका BTST STBT स्कैल्पिंग इंडिकेटर. और इस इंडिकेटर से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कहाँ जा सकता है, मार्केट एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में कहाँ जा सकता है. पोजिशनल भी ले सकते हैं और साथ में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं. स्कैल्पिंग मीन्स छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स लेना विथ बिग क्वांटिटी. तो बिग क्वांटिटी के साथ हम लोग जब भी ट्रेड्स लेंगे तो सेफ जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे ही लेना ज़्यादा बेहतर होगा. तो मेरी जो वीकली स्ट्रैटेजी है वो तो चल रही है, वो एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसमें 1 वीक तक होल्ड करना पड़ता है. उसके पहले अगर टारगेट आ गया तो वेल एंड गुड, तो हम लोग ट्रेड से निकल जाते हैं. लेकिन ये जो स्कैल्पिंग टेक्निक है, इस टेक्निक में बहुत सारी, जैसे कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी मार्केट में. एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, टारगेट जो है वो कहाँ रखें. टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते आप लोग, है ना, और स्टॉप लॉस बिग लेते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं. होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है. तो जैसे ही ग्रीन पीएल देखते हैं तो वैसे ही आप बुक करते हो, जबकि वो होल्डिंग कर सकते थे बड़े प्रॉफिट्स के लिए. लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं किस आधार पे, मैं किस बेसिस पे मैं उस ट्रेड्स को होल्ड करूं, ये आपको पता नहीं है, राइट. तो फिर आपके लिए एक नया इंडिकेटर है, वो लॉन्च किया गया है इंट्राडे सॉल्यूशन की तरफ से, और वो इंडिकेटर जो है वो काफ़ी अच्छा आपको सिग्नल्स देते हैं एज पर इंट्राडे स्कैल्पिंग और पोजिशनल. तो इंट्राडे सॉल्यूशन का जो इंटेलिजेंट इंडिकेटर है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ. आप देख सकते हो कि आप इंटेलिजेंट इंडिकेटर को रैली के लिए आप रख सकते हो, राइट. जैसे डेली टाइम फ्रेम पे जब भी आपको मिला, जैसे बाई PESL है, और यहाँ से आपका जो रैली मिला, ये रैली आपकी, इसका जो क्लोजिंग है वो है आपका 25,393. 25,393 से मार्केट जो है 25,393 से मार्केट चला गया आपका 23,578. तो इसमें ये जो रैली आपको जो मिली, डबल कन्फर्मेशन, ये आपका पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन मैं अक्सर मना करता हूँ कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इस पर काम नहीं करेंगे हम लोग. शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट या फिर इससे स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, वो सही नहीं है, ठीक है. तो इसका लिमिटेशन है, इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम नहीं कर सकते, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही काम कर सकते हैं. लेकिन अभी जो आपके पास जो अभी इंडिकेटर है, अभी नया जो इंडिकेटर लॉन्च हुआ है, इसमें आपको पता लगता है कि स्कैल्पिंग के लिए ये काफ़ी बेस्ट है. स्कैल्पिंग के लिए आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इंडिकेटर लगा होना चाहिए, और इस इंडिकेटर के बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो इस इंडिकेटर में आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है. ये 85%, 90% इसकी एक्यूरेसी है, और ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी बेहतरीन है. आपको पता रहेगा कि कब आपको क्या बाई करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में. जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल का सिग्नल आया था. ये क्या था आपका, ये 3:25 पे आया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. इट मीन्स ये BTST था आपका, ठीक है, बाई पुट करना था. तो आप उसको हेज में कर सकते हो, बाई पुट, ठीक है. और आप देखोगे कि वहाँ से जो सेल आपका इंडिकेशन आया, वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा डाउनफॉल किया, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल किया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि मैं आपको, ये 22,900 पे मार्केट था, 22,900 से मार्केट 22,750 पे मार्केट आ गया, और तब आपको मिला बाई सिग्नल. आप समझ सकते हो ये रैली जो है, ये रैली क्या होता है कि जब भी हम लोग BTST लेते हैं ना, जब भी जैसे कि यहाँ पे BTST आपने ले लिया, कल के डेट में मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल बना दिया. तो ग्रीन कैंडल जैसे बना, मान लीजिए मार्केट आपका डाउन ही था, लेकिन ये आपका मार्केट बिल्कुल रिकवर किया और मार्केट ऊपर आके आपको डरा दिया. आप डर गए और आप निकल गए अपने ट्रेड से. नहीं, आपको अपने ट्रेड से नहीं निकलना है, आपको होल्ड करना है जब तक बाई सिग्नल जब तक नहीं आए. इसमें कोई डबल कन्फर्मेशन वाली बात नहीं है, इसमें सिंगल कन्फर्मेशन की बात है, इसमें सिंगल इंडिकेशन की बात है कि आपका सिंगल इंडिकेशन अगर एक बार बाई आ गया, दैट्स इट, आपको अपने ट्रेड से निकल जाना है. तो इस बीच आप होल्ड तो कर सकते थे ना अपने ट्रेड्स को, आप अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते थे, आपको अपने ट्रेड से निकलने की ज़रूरत नहीं थी.
BTST में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आप देखोगे इसमें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 20 फेब का। अब मैं और पीछे जाता हूँ। हाँ, ये वाला जो दिन है आपने देखा, ये 19 फेब है, राइट। 3:25 की कैंडल है। ये आपको सेलिंग का सिग्नल दिया इसने। अब सेल का सिग्नल दिया तो आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है वो आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में गैप डाउन होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट जो था, इसमें 22,900 पे मार्केट था। 22,900 से मार्केट ने फॉल किया वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिले। 22,800 क्रॉस कर रहे हो आप, 22,800 क्रॉस करते करते फिर आप 22, इसका जो लो है मैं देखूंगा 22,820 आ गया, ठीक है। लेकिन आप जैसे कि आप 22,890 पे आपको यहाँ पे बाई सिग्नल आया, तो जाहिर सी बात है कि BTST में अगर बड़ा गैप डाउन हो गया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे बाई सिग्नल नहीं दे रही है, तो फिर हम लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि BTST किया था, ये कोई इंट्राडे नहीं किया था आपने। तो BTST में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आए आपको। अब इंट्राडे की बात करता हूँ मैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए क्या करना है आपको, जैसे स्कैल्पिंग में अब यहाँ पे जैसे कि मार्केट खुला, चलिए मैं आज ही की बात बोलता हूँ। जैसे मार्केट खुला आपने BTST नहीं लिया था, तो अब आप रुकोगे टिल आपको इंडिकेशन ना मिल जाए कोई। तो इंडिकेशन जो है वो मिलने वाला है। अभी बाई इंडिकेशन आया ना, इधर 11:30 में आया आपको बाई इंडिकेशन, ठीक है। तो 11:30 में जो बाई इंडिकेशन आया, आपने यहाँ पे बाई किया, राइट। अब यहाँ पे जो बाई आपने किया, इसके बाद आप इसको ले सकते हो 22,750, 22,750, 22,750 से मार्केट 22,800 तक चला गया, नो डाउट ऊपर भी गया। बट मैं सेल का जो पॉइंट्स है उसको मैं आपको नोट करा रहा हूँ कि ये जो सेलिंग आई ना, इसके बाद आपको निकल जाना है अपने ट्रेड से और आपको सेल कर देना है दैट टाइम, ठीक है। जैसे आपने बाई किया, यहाँ पे आपने ये कैंडल का क्लोजर पे आपको बाई करना है, एक सिंगल कैंडल के क्लोजर पे आपको बाई करना है। तो बाई आपने कर लिया और ये आपका ट्रेड पोजिशनल नहीं है, ये ट्रेड आपका इंट्राडे स्कैल्पिंग है। तो स्कैल्पिंग आपको पता ही है क्या होता है। अगर स्कैल्पिंग नहीं पता है तो यूट्यूब वीडियोज़ में जाके देखो, स्कैल्पिंग आपको मिल जाएगी। बहुत सारे तरीके से स्कैल्पिंग नहीं होते हैं, बहुत तरीक़ों से स्कैल्पिंग नहीं की जाती है। स्कैल्पिंग का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है कि छोटे पॉइंट्स में निकलना बड़े प्रॉफिट्स के साथ। तो यहाँ पे छोटे पॉइंट्स का बात ही नहीं है, यहाँ बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको ऑलरेडी, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कैल्पिंग आपका परफेक्ट है। अगर जो स्कैल्पर है उनको पता लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये कितना अच्छा काम करेगी। तो आपको बाई मिला, बाई कर दिया। 3 से 4 कैंडल काफ़ी होता है, ठीक है। ऐसे तो जो काफ़ी अच्छे स्कैल्पर होते हैं वो 2 कैंडल में अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 कैंडल सफिशियंट है उनके फेवर में 2 कैंडल सफिशियंट है उनको प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको 2 कैंडल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको बहुत लंबा एक ट्रेंड मिल रहा है। अब जैसे सेल आपने किया यहाँ पे, है ना, ये सेल जो आपने किया, तो यहाँ पे 2 कैंडल में ही आप बुक करो आराम से, क्योंकि हेवी क्वांटिटी है ना आपका स्कैल्पिंग के लिए। तो यहाँ पे आप बुक करो, लेकिन आपको जो ग्रीड है वो अगर है तो फिर रिस्क और आपका रिवॉर्ड, उसका रेशियो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप कितना लेके जा रहे हो, कितने पॉइंट्स के लिए लेके जा रहे हो। नो डाउट आपको पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये आपको दिख भी रहा होगा आपको सामने चार्ट पे। अब देखिए यहाँ से जैसे कि बाई आया तो बाई किया मैंने 22,744 पे 22,800 यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे सेल मिला। तो मेरा तो स्कैल्पिंग है, तो स्कैल्पिंग से 2 से 3 इंडिकेटर और आप 2 से 3 सिग्नल्स में आप निकल जाओगे, 2 से 3 प्राइस, 2 से 3 कैंडल्स में निकल जाओगे आप आराम से, ठीक है। तो ये जो प्राइस है, ये कैंडल जो है ये प्राइस ही है। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि मार्केट में कितनी अच्छी तरीके से आप स्कैल्प कर सकते हो। जो आदमी के पास, जिसके पास ज़्यादा टाइम है, लेट्स सपोज, हाँ, जो ट्रेडिंग में पोजीशन लेके जाना नहीं चाहते हैं सभी को, एक्चुअली क्या है कि ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हैं बहुत लोग, लेकिन ओवरनाइट भी आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि ये जो सेलिंग का जो आपको मिला, और आप आज देख सकते हो कि यूएस मार्केट में क्या बिकवाली आई है, डाउनफॉल आया 700 प्लस डाउन है। तो फिर आपको ये जो है ट्रेड सेलिंग वाला, यहाँ पे जिसने भी लिया होगा, स्ट्रैटेजी बनाई होगी सेल वाली, उसमें तो जैकपॉट आएगा ही आएगा मंडे को, राइट। अब मंडे को मैं तभी निकलूंगा जब यहाँ पे बाई सिग्नल कभी आया, या फिर मंडे को मैं तभी निकलूंगा जब आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और आराम से आपका मार्केट गैप डाउन हुआ, बस दैट्स इट। गैप डाउन हुआ तो आपका प्रॉफिट बन गया ना, ऑलरेडी आपका प्रॉफिट बन गया, आप उस ट्रेड से निकल जाओ और फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढो स्कैल्पिंग करने के लिए। तो स्कैल्पिंग कब आएगा? अब मान लीजिए जैसे गैप डाउन हुआ, ओके, 9:15 में, उसके बाद जो है आपका मार्केट में बाइंग का जो है वो 2 बजे आता है। तो आपको 2 बजे तक कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको फॉलो करना है इंडिकेशन। फॉलो इंडिकेशन नहीं कर रहे हो, आप अपना दिमाग इसमें भी लगा रहे हो, तो फिर ये इंडिकेटर आपके लिए नहीं है। तो इस इंडिकेटर को फॉलो करने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा और फिर अपनी आंख खुली रखनी पड़ेगी आपको। जो भी सिग्नल्स दिख रहे हैं आपको, उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। इसमें सिंगल सिग्नल जो है वो काफ़ी है एक कैंडल पे, इसमें डबल सिग्नल्स नहीं आएंगे, और ये स्कैल्पिंग के लिए है, और इसमें आप पोजिशनल भी काम कर सकते हो, राइट।
तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही, ये जो इंडिकेटर है ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देता है, और जब भी देता है तो फिर आपको होल्ड कब तक करना है ये आपको पता है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको होल्ड कब तक करना है इसमें, राइट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सेल आया 12.25 में, तो 12.25 में सेल आया, तो सेल के लिए फिर आप बैठोगे आराम से। लेकिन अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो नो डाउट आप बुक करो। बुक करके आप तब तक फिर आपको बीच में नहीं एंट्री लेनी है। जब आपने बुक कर लिया एक बार, फिर आपने एंट्री ले लिया, वो नहीं करना है काम, राइट। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है तभी आपको पकड़नी है। ट्रेन जब चलने लगा तो फिर नहीं पकड़नी है। तो ट्रेन यहाँ पे स्पीड पकड़ लिया, ट्रेन भागा जा रहा है और बीच में हम लोग फिर इसमें कूद गए तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, सेल में जब हम लोग कमा लिए तो फिर हम लोग बाई का वेट करेंगे, फिर बाई में जब हम लोग कमा लिए फिर हम लोग सेल का वेट करेंगे। तो इसी तरीके से ये इंडिकेटर आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देता है। और ये मजाक नहीं है कि एक स्कैल्पिंग में आपको 9.35 में जैसे आपने एंट्री लिया, 9.35 के बाद देखिए मार्केट क्या 22,861, 22,861 से मार्केट गया है 23,000, राइट। तो ये आपको क्या मिला, ये आपको स्कैल्प मिला। स्कैल्प इतना लंबा स्कैल्प होता है क्या? आपको 2 से 3 कैंडल में ही आपको निकल जाना है। लेकिन खैर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता तो जब भी आप ये इंडिकेटर अप्लाई करोगे अपने ट्रेडिंग व्यू में, तो फिर वो जो ट्रेलिंग वाली जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे भी आप यूट्यूब में देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रेल का वीडियोज़ है। अब यहाँ पे जैसे कि ये क्या हुआ, ये BTST सिग्नल मिला तो फिर हम लोगों को काफ़ी अच्छा गैप डाउन मिला तो आराम से आप यहाँ पे निकल सकते हो ना, आराम से आपको प्रॉफिट आ रहा है। जितना लॉट्स, दूसरे के स्क्रीनशॉट्स पे मत जाओ कभी भी। दूसरे के स्क्रीनशॉट्स पे जाओगे तो फिर फंस जाओगे। उसका कैपिटल क्या है, उसका क्या सर्कमस्टेंसेस, किस पोजीशन कैसे बनाया उसने, ये सब आपको नहीं पता, आपको आपका पता है। तो आपको आपका जब पता है तो सिर्फ आप अपने से मतलब रखिए, दूसरे के स्क्रीनशॉट्स को मत देखिए, कॉपी मत कीजिए कोई ट्रेड्स, कभी भी एडवाइजरी मत लो, कॉल टिप्स एडवाइजरी से बचो। मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडिकेटर अगर आप लगाते हो तो आप खुद से 1 ट्रेड 2 ट्रेड आराम से एक दिन में आराम से निकाल सकते हो, अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो। दैट्स इट, और क्या चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये भी आपको यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे बाई आया, ठीक है। अब बाई आया और यहीं पे आपको फिर 2 कैंडल के बाद आपको सेल आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद फिर आपको बाई मिला तो फिर आपको क्या होगा, इतनी लंबी रैली मिली आपको, तो आपको जो लॉस होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, आपको जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, जो आप सोच नहीं सकते हो। खैर आपको तो करनी है स्कैल्पिंग, तो इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाने से कोई मतलब नहीं है। आपको करनी है स्कैल्पिंग, छोटा छोटा आपको पॉइंट्स लेना है, बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं खुद काम करता हूँ और आप देख सकते हो इसकी एक्यूरेसी क्या है। और इसको आप बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब पे लगा के देख सकते हो, ये सभी पे अच्छा काम करता है। और BTST के लिए बेस्ट है, इससे अच्छा BTST के लिए इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा, जो कि 3 बजे या 3:15 में आपको बता देगा कि मार्केट में बिकवाली करनी है या फिर तेजी करना है, राइट। तो अप्लाई कीजिए इस इंडिकेटर को, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाने के बाद इंक्वायरी फॉर्म है उसको फिलअप कीजिए और फिर आपको ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।